अभी मैं मौजूद हूँ, यह किराकत थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला है। आपको बता दो, एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी की एकदम घायल अवस्था में मिली। उसकी माँ जब सूचना मिली गांव के लोगों द्वारा, तो अपनी बेटी को लेकर तत्काल उपचार के लिए अस्पताल चली गई। अस्पताल में जब उपचार उसका चल रहा था, गंभीर जगह उसको चोटें लगी थी, उसके पैर में भी काफ़ी चोटें लगी थी। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी मौत हो जाती है। मेरे बीच में मृतिका की मां मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा और जानने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन पुलिस गंभीरतापूर्वक बॉडी को बरामद करके लेके चली गई थाने पर। जानने का प्रयास करते हैं पुलिस किस नज़रिए से इस घटना को देख रही है। आइए मृतिका की माँ से बातचीत करते हैं। मेरे बीच में तमाम यहाँ ग्रामीण भी मौजूद हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, किराकत की पुलिस अपने कब्जे में 100 को लेकर पंचनामा के लिए भेज दी है। और जहाँ बॉडी बरामद हुई, घर से लगभग 500 या 600 मीटर की दूरी पर बॉडी बरामद हुई थी घायल अवस्था में। तब उस समय जीवित थी, लेकिन पुलिस प्रशासन घर पे आकर मौके पर एडिशनल एसपी, थाना अध्यक्ष मृतिका के घर से बॉडी बरामद करके थाने लेके चले गए। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। मृतिका का भाई भी साथ में है। कब आपको घटना की जानकारी हुई थी? कब जानकारी हुई थी? आपसे ही पूछ रहे हैं। हाँ, आपसे कब जानकारी हुई थी? सुबेर भइले पर। अच्छा, तो क्या जानकारी हुई थी? एक लड़का नटाने में आके बोला कि अथुआ कि तोहार लड़की आके यहाँ आई, आके अपने लड़की के ले जाता। हम गए देखे तब दवाई के लेके चल गए। कहाँ कहाँ चोटें लगी थी? चोट यहाँ लगल है, फिर यहाँ काने के, फिर हर लगल है जंघा में पूरा। हाँ। उसके बाद और जंघा में तो उसके साथ कुछ गलत भी हुआ था क्या? नहीं, मैं वो देखनी है, मैडम देखनी है तो कहनी कि नहीं, सब निकाल गल सलवार वलवार। तो अभी मतलब खाली मारपीट की आशंका है। उसके बाद घायल उसकी मौत हो गई। हाँ। तो जब आपको सूचना मिली कि आपकी बेटी वहाँ है, तो उसके बाद आप वहाँ पहुँचे तो अस्पताल लेके चले गए? हाँ, तो दवाई के वहाँ डॉक्टरी। तो वहाँ फिर क्या हुआ? वहाँ तब दवाई वाई देना, तो फिर कहने कि जा हॉस्पिटल लेके। तो हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ से जवाब मिल गया 2-3 ठहर से जी। हाँ। तो कहाँ मौत हो गई आपकी बेटी? फिर कहाँ, रास्ते में कि घर पे लेकर आते समय? रास्ते में। रास्ते में। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़की 2 लड़का। सबसे छोटा लड़की थी ये? हाँ। तो आपके ऊपर किसी को शक है? किसी के ऊपर शक है? नहीं नहीं। तो क्या आपकी बेटी किसी से फ़ोन से बातचीत करना या मोबाइल से किसी से? नहीं, जब ले हमारे रहत रहे तब ले तो मोबाइल से कुछ ना बतियात रहे, काम धंधा अपन करत रहनी है। अच्छा, तो किस क्लास में पढ़ती थी आपकी बेटी? 12 में। 12वीं में। हाँ। तो आपकी बेटी के साथ और कोई सहेली थी उसकी, कोई बातचीत जो साथ में पढ़ना लिखना आना जाना? हाँ, और एक लड़की है संजना नाम का है, उन्हें संगे आवत जात रहनी है, बोलत बतियावत रहनी है। अही तो हमारा संगमा में पढ़त रहनी दोनों जनी। अच्छा, यही आपके बगल की जो लड़की थी? हाँ हाँ, संगे में दोनों अपन भाई लड़की पढ़ती रहनी, पढ़त रहनी है। हाँ। ये बताइए, वो तो लड़की 11 में है, आपकी बेटी 12 में थी, तो कैसे उसको पढ़ाएगी? दोनों मिली जैसे संगे में अपन पढ़त रहनी है अपन। तो यहाँ एसपी साहब आए थे, एडिशनल एसपी, पुलिस आई थी, क्या कही आपको? क्या बातचीत हुआ उनसे आपसे? कुछ बोले आपको? नहीं सर, अब तो हम ना ख्याल। अच्छा, लाश लेके चले गए? हाँ, रोवत गावत रहे। आप क्या चाहती हैं? अब चाहते कि जे मर गए ओकर जान के बदला जान जाए तब हम संतोष हुई। अच्छा, ये बताइए, आप रात को जब आपकी बेटी पढ़ रही थी साथ में, तो आप देखे थे कि फिर रात को ही बता रहे जब गायब हो गई, तो आपको जानकारी थी? नहीं, एकदम नहीं तो सुबह खाली जानकारी हुई। अभी मेरे बीच में एक उनके ही रिश्तेदार हैं। क्या लगता है दादी, घटना जैसे हुई है? ये बचवा लगती है हमारी पतो। ये हाँ, ये हमारे जीजा का पतो है, सबसे बड़े हमारे जीजा है जी। तो उनकर पतो है। तो ये रहते हैं नैहर में। हम लोग का घर है बनारस, वहाँ जालूपुर में जी। तो हम लोग सुनले पर कि सोनी का घटना हो गए, तो यहाँ देखने आए हैं कि कैसे घटना हो गई। हमने के कुछ भी मालूम तो क्या लगता है यहाँ आने के बाद आपको क्या लगा? ये हमारे पतो लगेंगे।
ये हमार पतोह लगैनी और जौन मरनी है तौन पोतीन लगैनी। जी। हाँ। उसके पास तो मोबाइल था बड़ा वाला, क्या किसी से बातचीत कभी? अब सर हमने नहीं देखा, यहाँ हम रहते नहीं तो हम देखते कैसे। हम अपने घर रहते हैं। अरे कभी बात विचार हो जात रहे लड़की तौनो इनके बड़े बेटा से होत रहे, बड़के अपने बेटवा से करत रही है जन बम्बई रहन। वो लोग से बात होत रहे तो हाँ मौसी ऐसे नहीं ऐसे बाड़ी हाल चाल ठीक है रख देते। ये लोग के पहले मोबाइल ना रहत रहे तो हम वही लड़का से बात करत रही। हम ये लोग से ना बात कर कुछ बताई कि आपकी बहू कुछ आपको बताई कैसे घटना हुआ? सर कुछ नहीं, ये फोनो नहीं करते हैं। हम लोग के पूना से फोन मिला है। पूना से इनका बड़का बेटा फोन करा कि हमारे बेटा के पास कि चच्चा हो ऐसा ऐसा घटना हो रहा है हमारे घर पर। तो वो आज स्टेशन गाड़ी धर ले रहना, आज उनका रथुआ रहा टिकस कटौले रहना तो ओन वहाँ पहुँच गल न है हो कानपुर पहुँच गल न है। तो फ़ोन कैना है राहुल नाम कर बेटा हुआ फ़ोन कैना तो कहना कि ऐसा हम चच्चा कि हमारे सोनी के ऐसा ऐसा बात हो गई, सोनी एक्सपायर हो गए। तो कहाँ कैसे एक्सपायर हो गई कन्फर्म ना बताऊना है। तो वहाँ से हमार बेटवा फ़ोन कैना कि माई हो सोनी रमेश भैया का लड़की एक्सपायर हो गई, ले दुआरे जाना तो हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए आप, हाँ। पुलिस बॉडी को लेके चली गई, कैसी कार्रवाई होना चाहिए? हम ना रहिए सर। नहीं जैसे आप तो जानकारी हो गई, अगर कोई उसको मारा है उसके साथ मारपीट की जो मार डाला है उसके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? सर कार्रवाई अब तो लोग के हाथ में है। तो लोग जवन चाहबा तवन कह दे। भाई ये गरीब पार्टी है, मजदूरा आदमी है, दिन भर मजदूरी करता है, बनी मजदूरी कर कर के अपने बेटी बेटा के खियावते, पेट पालन के लिए अपने शहर गए हैं तो अपने पेटा के लिए ना। यहाँ घरे अगर रहल होतन तो कोनो बात भइल हो। लेकिन जो किया इस घटना को अंजाम दे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ होने चाहिए। जैसे जान का बदला, जैसे लड़की मरल है वो पकड़ जाते हैं तो बताइए ना कि हाँ कैसे लड़की के हम पकड़ के लिए आते हैं, जरूर पकड़ के लिए आते हैं ना। तो अकेला तो लड़की गई ना होई, केहू साथ में गयल होई ना, अकेलो गई होई तो खुद बताई ना कि हम कैसे लिए लिए। तो यही हमारा कहना है सर कि जैसे लड़की का अकल शकल में जिंदगी गया वैसे वो लोग का सजा होना चाहिए जी। बस हमें इतना चाहिए कि जैसे लड़की का सजा हो के मृत्यु हो गया वैसे वो लोग का सजा हो के चाहिए। यह मृतक की माँ है और मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरीके से इन्होंने मुझे बताया, इनकी बेटी घायल अवस्था में मिली और उपचार कराने गए। उपचार के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बाद में इनकी बेटी की मौत हो गई। लेकिन गंभीर जगह उसको चोट लगी थी, उसके पैर में भी चोट लगा था, सर में भी चोट लगा था। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उस नाबालिग किशोरी के साथ क्या हुआ था। लेकिन केराकत की पुलिस गंभीरतापूर्वक तमाम जगह जांच कर रही है। अब देखना है क्या इस दलित किशोरी के साथ न्याय मिलता है कि नहीं, ये तो आपको समय ही बताएगा। जय हिंद।